अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौशीन तारिक विजन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तरीकाकार और हकाइक पर। फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू होने के साथ ही इस हवाले से मुख्तलिफ क्यासराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आम लोगों को अब तक मालूम ही नहीं है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तरीकाकार क्या है। यही वजह है कि इस हवाले से इब्हाम पैदा किया जा रहा है। इस सिलसिले में ये जानना ज़रूरी है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तरीकाकार क्या है और ये किस तरह से काम करता है। पाकिस्तान आर्मी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहला, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले का मरहला। दूसरा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मरहला। तीसरा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मुकम्मल होने के बाद का मरहला। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले का मरहला, पहले मरहले में शवाहिद की समरी रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें तमाम समरी ऑफ एविडेंस हैं। शवाहिद को हल्फ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इस्तगासा के गवाह का बयान कलमबंद किया जाता है। गवाह सफाई का बयान कलमबंद होता है। मुल्जिम का बयान कलमबंद किया जाता है। मुल्जिम को इस बात का पूरा मौका दिया जाता है कि वो गवाह से जिरा करे और इसके बाद अबूरी चार्ज शीट तैयार की जाती है। इसके बाद इन शवाहिद की समरी जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट को इरसाल करके मुकदमा शुरू करने की तजवीज़ दी जाती है। जज एडवोकेट जनरल इन तजावीज़ की बुनियाद पर एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके बाद एक चार्ज शीट तैयार की जाती है। इसके बाद बज़रिया मुताल्लिका हुक्काम फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इजलास मुनक्किद किए जाने का हुक्म जारी किया जाता है। फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू होने का मरहला, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ट्रायल स्टेज। फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू होने का दूसरा मरहला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू होने का है, ट्रायल स्टेज भी इसे कहते हैं, जिसमें अदालत का क़याम, सदर और दीगर मेंबरान का हल्फ शामिल है। उस मरहले में मुल्जिम को ये हक दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का काउंसिल नामजद कर सके। इसके साथ साथ मुल्जिम को एक ऑफिसर की सहूलत भी दी जाती है जो इसकी मुकदमे में रहनुमाई कर सके। इसे इस्तिलाहन डिफेंस ऑफिसर कहते हैं। इसी ट्रायल स्टेज मरहले में इस्तगासा और दिफाई काउंसिल अदालत के सामने पेश होते हैं। गवाहान के बयानात हल्फ पर कलमबंद किए जाते हैं। इस्तगासा के गवाहान पर जिराह की जाती है। डिफेंस काउंसिल को इस बात का पूरा मौका दिया जाता है कि वो इस्तगासा के गवाह पर मुकम्मल जिराह कर सके। इसी मरहले में दिफाई काउंसिल पर जिराह की जाती है और मुल्जिम का बयान कलमबंद किया जाता है। इस मौके पर इस्तगासा और दिफाई काउंसिल की जानिब से बहस की जाती है। तमाम गवाहान के बयानात, इस्तगासा और दिफा की बहस, दोनों जानिब की जिराह मुकम्मल होने के बाद अदालत अपना फैसला मुरतब करती है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने के बाद का मरहला, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत अपनी तमाम कार्रवाई, मज़ीद जांच पड़ताल और कानूनी स्क्रूटनी के लिए जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट को इरसाल करती है। जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट तमाम कार्रवाई का कानूनी मुशाहिदा करने के बाद मुत्तालिका अथॉरिटी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की रिपोर्ट इरसाल करता है। जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट की तरफ से अदालती नताइज और कार्रवाई की ज़रूरी कानूनी जांच पड़ताल के बाद अदालती नताइज और कार्रवाई को मुत्तालिका मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाता है। तमाम कानूनी और अदालती कार्रवाई की तस्दीक के बाद सज़ा का ऐलान किया जाता है। अगर सज़ा कैदे बामुशक्कत है तो मुजरिम को जेल हुकाम के हवाले कर दिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या मुत्तालिका मजाज हुकाम की जानिब से सज़ा की तस्दीक के बाद मुजरिम के पास 40 रोज़ के अंदर अंदर अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने का हक होता है। मुजरिम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी माफ़ी की अपील कर सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सज़ा को मुकम्मल ख़त्म या सज़ा के दुरानिये को कम कर सकते हैं।